गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये आपकी 6 क्लास के जो है आपका चैप्टर है शरीर में गति, ठीक है ना। चैप्टर कौन सा? शरीर में गति, साइंस का। इसका आज हम अभ्यास करेंगे। हमारा जो 8th चैप्टर है उसके हम क्वेश्चन आंसर आज करेंगे बच्चों। इसमें आपके क्वेश्चन और आंसर मैंने दोनों को एक साथ लगाया है, ठीक है ना। इसको हम समझते जाएंगे और करते जाएंगे। जब मैं आपको समझा दूँ तो उसके बाद आप अपनी कॉपी में इसको उतार लें, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, क्या है? पहला प्रश्न क्या है हमारा? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी पूर्ति कीजिए? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट क्या है? अस्थियों को संधियों शरीर को डैश में सहायता करती है। जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां मीन्स बोन होती है, वो क्या करती हैं? वो सहायता करती हैं किस में? गति में। अस्थियों की संधियां मीन्स क्या आती है? हमारी जॉइंट। वो हमारे किस में मदद करती हैं? वो गति में मदद करती हैं। किस में? मूवमेंट में मदद करती है। अगर हमारी संधियां नहीं होंगी कहीं पे भी, ठीक है ना, अगर आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे तो क्या आप अपने हाथों को मूव मतलब हिला डुला सकते हैं? आप करके देखो। जैसे हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब हम ये जो आपका हैंड होता है, इस पर हमने एक पट्टा सा बांध दिया था, इसकी स्केल लगा लिया था हमने, तो क्या हम इसको हिला डुला सकते थे? नहीं, ठीक है ना। तो हमारी जो संधियाँ होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती है किसी की भी गति करने में, ठीक है ना। अस्थियों की गति मतलब बोन्स की गति करवाने में जो संधियाँ होती वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? अस्थियों की संधियाँ शरीर में गति में सहायता करती हैं। आपके आंसर मैंने बिल्कुल इसमें साथ में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर को डैश बनाती हैं। अब क्या है? अस्थियाँ तो आपको पता है बोन्स होती हैं, ठीक है ना। और ये क्या है आपकी? उपास्थि कार्टिलेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। जैसे आप अपनी नोज़ पे देखो, नोज़ की टिप पे आप देखो, आपकी नोज़ के टिप पे आपकी बिल्कुल भी बोन्स नहीं होंगी, आपकी अस्थियाँ नहीं होंगी, तो वो क्या होती है? वो कार्टिलेज होती है। जैसे आप अपना कान देखिए, ठीक है ना, अपना कान देखो, आपका कान ऐसा है ना, ये वाला पार्ट देखो आप कैसा है? मुलायम सा है, तो ये क्या होती है? उपास्थि, है ना। इसको ही बोलते हैं कार्टिलेज। तो क्या करती है? हमारे कंकाल को बनाती, मतलब हमारा क्या है? हमारा स्केलेटन बनाती है, ठीक है ना। हड्डियों के ऊपर जो थोड़ा मांस चलता है और वो क्या संयुक्त उस पर क्या बनाती? कार्टिलेज। और बोन्स क्या बनाती है? हमारे शरीर का कंकाल बनाने में हमारी सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्या है? कोनी की अस्थियाँ डैश संधि द्वारा जुड़ी होती। जो हमने जो पढ़ा था, हमने संधियाँ पढ़ी थी ना बहुत सारी, उसमें हिंज भी था, ठीक है ना। तो किससे जुड़ी होती है? हिंज संधि से जुड़ी होती है। हिंज संधि आप देख भी सकते हैं, इस डायग्राम में मैंने दे रखा है, देखो ये रहा आपका हिंज। यही समझाया था ना आपको, ये रहा देखो हिंज संधि गति द्वारा। ये क्या है? एक ही दिशा में मूवमेंट कर रही, आगे पीछे, तो ये क्या होता है? हिंज। जैसे आपका जो दरवाज़ा होता है, अब जब दरवाजे को आगे पीछे करते हो तो क्या होता है? वो सिर्फ आगे और पीछे एक ही दिशा में मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स का क्या है कि गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियाँ खींचती हैं। तो क्या है? गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से गति अस्थियाँ खींचती हैं। कैसे? अगर अपना हाथ लो आप, अगर आपको मैं कहूँ कि अपने हाथ से जो है अपना सिर छुओ, तो आप क्या करोगे? अपने हाथ को मोड़ोगे। तो अब इस टाइम ना आप महसूस करना कि जो आपकी जो आपको ये लगेगा कि कुछ इसमें कुछ मांसपेशी, जो हमारा मांस होता है वो क्या खींच रहा होता है। जैसे आपका ये हैंड होता है ना, ये आपका हैंड होता है, ठीक है ना। अगर जब आप इसको खींचते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ है, थोड़ा सा संकुचन सा दिखाई देगा, कॉन्ट्रैक्शन से दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं, ठीक है। हमारे हो गई ये पहला, जिसमें क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों अभी तक जिसने भी अपना आपका और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, प्लीज़ अभी जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है हमारे हैं प्रश्न? निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य लगाइए। मतलब हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। फर्स्ट क्या है? सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। आप खुद सोचो, मैंने जब आपको टेबल करवाई थी 8.1, आपने क्या कहा था कि जो मनुष्य होता है वो पैरों से चलता है, ठीक है ना, पैरों से चलता है। वो कैसे चलता है? पैरों से। और वो जो काव होती है, जो गाय होती है, वो भी पैरों से चलती है, ठीक है। और जो वो होता है आपका सांप, वो क्या करता है? वो रेंग के चलता है, वो रेंगता है। तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि सबकी एक समान नहीं होती, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा असत्य हो गया।
हमने ये कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्या है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ये बिल्कुल गलत है। उपास्थि मैंने आपको क्या बताया, अब जैसे कार्टिलेज बोलते हैं उसमें बिल्कुल भी हड्डियाँ नहीं होती। आप दोबारा से अपना नाक के आगे की, जैसे आपकी नोज़ है, आपके नोज़ है, ठीक है ना, आप इसके जो है आगे का पार्ट छू के देखिए, अभी छू के देखिए, तो आपको क्या लगेगा, बिल्कुल ही क्या है वो, बिल्कुल ही जिसमें मांस नहीं होता। या अपना कान, ठीक है ना, ईयर जो होता है, आप यहाँ पे जो नीचे की साइड होता है यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, अभी 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 हाथ लगा के देखिए, ठीक है, तो क्या है उसको बहुत ही मुलायम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन, ये वाला भी क्या हो गया हमारा, रोंग हो गया, ठीक है ना, ये भी क्या हो गया, रोंग हो गया। अब क्या है, उंगलियों की उपास्थि में संधि नहीं होती, ये कह रहा है कि जो उंगलियाँ होती हैं उसमें जो है जॉइंट नहीं होते, ये भी गलत है। क्यों, आप खुद सोच के देखो, आप अपने बैठे, आप जब मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो अपना हाथ हिलाओ, आपका हाथ हिल रहा है, आपकी जो उंगलियां हैं वो मुड़ रही हैं, और मुड़ती कब है, जब उसमें संधि होती है। अगर आपकी उसमें संधि नहीं होती, आप जो अपना, आपका जो ये हैंड है, इसकी जो उंगलियां हैं आपकी, ये आप में ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे जॉइंट्स हमें दिखते हैं। अगर इसमें जॉइंट, ठीक है ना, दूसरे कलर से दिखाती हूँ, अगर इसमें जो है ये संधि नहीं होती तो आप इसको मूवमेंट नहीं करवा पाते, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या क्वेश्चन हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है, मतलब जो आपकी अग्रभुजा होती है, अग्रभुजा क्या होती है, आपका ये हैंड है, देखो ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, ये जो ये वाला हिस्सा जो आपके ऊपर शोल्डर से, शोल्डर कंधे से जुड़ा होता है, ठीक है ना। अग्रभाग क्या होता है, अग्रभाग ये वाला होता है, इसको हम अग्रभाग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 अस्थियां, अस्थियां मीन्स हड्डी होती हैं, एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है। जब आप बड़ी क्लास में अगर साइंस लेंगे तो इसमें आप पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। अब इतने समझ लो कि अग्रभाग क्या होता है, ये जो हमारा ये जॉइंट होता है, ये जो हमारी अस्थि होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या बोलते हैं, इसको अग्रभुजा, क्या बोलते हैं, अग्रभुजा। और इसमें क्या होती है, इसमें हमारी क्या होती है, 2 हमारी इसमें बोन होती है, हमारी अस्थि होती है, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो इसमें का ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सही हो गया, क्योंकि ये तो सही है, 2 ही अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तिलचट्टे में ब्राह्य कंकाल होता है, हाँ तिलचट्टे में क्या होता है, ब्राह्य एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, ठीक है ना। ये भी हमारा सही हो गया, हम हमने क्वेश्चन अपना ये वाला कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें मिलान करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ते हैं। कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम सेकंड के एक अथवा अधिक कथन से जोड़ें। अब हमें दे रखे हैं ये वाले, हमको इनसे मिलान करना है कि इनमें से कौन सा इसको सही बिठा रहा है। चलो करते हैं। क्या है, ऊपरी जबड़ा हमें देखना है। मैंने जब आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपने बच्चे किसी ने भी लेसन नहीं पढ़ाया तो अभी आप ऐसा लर्निंग पे जाके, अपने चैनल पे जाके चैप्टर नंबर 8 चैप्टर डाल सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में डाल रखा है, उस पर डालिए, वो आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपरी जबड़ा मैंने आपको बताया, आपके देखो ये 2 जबड़े होते हैं आपके, ये और नीचे वाला, ये जो आपके नोज़ के पास होता है, ठीक है ना। तो ये जो ऊपरी जबड़ा होता है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, ये अचल संधि होती है, मतलब ये इसका मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, ये गति नहीं करता। तो हम ऊपरी जबड़ा को किससे मिला देंगे, ऊपरी जबड़ा क्या है हमारा, एक अचल संधि है, क्या है, एक अचल संधि। अब है मछली आपने देखी होंगी, आपकी ये मछली होती है। अब मछली क्या है, मछली क्या धारे रेखे होती है, इसका जो शरीर होता है स्ट्रीमलाइन होता है, मतलब आगे से भी पतला और पीछे से भी पतला, इसको बोलते हैं धारे रेखीय होता है, ठीक है ना। तो हम क्या मिला देंगे, इससे हम मछली को मिला देंगे इससे, इनका शरीर क्या होता है, धारा रेखीय होता है। नेक्स्ट क्या है, पसलियाँ। अब पसलियाँ को देखो, जो हमारी पसलियाँ हैं, अपने शरीर पे हाथ लगा के देखो तो पसलियाँ क्या है, हमारे हृदय को, हमारे दिल की सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं, हमारे दिल की सुरक्षा करती हैं, तो हम इसको इससे मिला देंगे। घोंगा आपने देखा होगा, कुछ ऐसा तो लेजी सा होता है, ठीक है ना, सही, ठीक है ना। तो घोंगा क्या होता है आपका, इसमें कहाँ है हमारा घोंगा, हाँ, घोंगा जो होता है बहुत ही धीमी गति से चलता है, उसकी जो चाल होती है ना बहुत ही धीमी गति होती है, ठीक है ना। तो हम इसको घोंगे को हम क्या से मिला देंगे, इससे मिला देंगे। अब तिलचट्टा आपने अभी पढ़ा है,
अभी पढ़ा था ना आपने यहाँ पे कि तिलचट्टा का ब्राह कंकाल होता है, ये सही था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो तिलचट्टा होता है इसका ब्राह कंकाल, मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल इसका स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, इसका स्केलेटन होता है। तो हमें क्या मिला देंगे, हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके आंसर अब हम देख लेते हैं। देखो इसके आंसर आपके ये रहे, आप यहाँ से इसके आंसर कर लेना। क्या है, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। अब आमने सामने इसके आंसर लिखे पड़े हैं। मछली क्या है, शरीर पर पंख होते हैं, इसके शरीर पर पंख होते हैं, हमने जो अभी दिखाया था। देखो अगर मैं मछली बनाऊं, ये आपकी मछली हो गई, ये इसके पंख हो गए जो ये कह रहे हैं, और इसके शरीर धारा रेखा मतलब आगे से पतला पीछे से पतला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पसलियाँ क्या करती हैं, हमारे हृदय की सुरक्षा करती है। हृदय क्या होता है, आपका हार्ट होता है। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। और तिलचट्टा क्या होता है, ब्राह कंकाल होता है और हवा में वो उड़ सकता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं ढंग से, ठीक है ना बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन। अब ये क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब है कंदुक खलिका संधि क्या होती है, जो हमने पढ़ी थी, हमने इसका डायग्राम भी बनाया था। इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, एक ऐसी संधि जो जुड़े हुए भाग को सभी दिशाओं में घुमाने की अनुमति देती है। आप अपना कंधे को अभी घुमा के देखिए, घुमाओ अपना कंधा, तो क्या है वो हर दिशा में क्या है वो रोटेट कर रहा है, वो घूम रहा है। तो वो क्या है कंदुक खलिका संधि है। इसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए कंधे और हाथ का जोड़। अब इसमें जो हमारी एनसीईआरटी में मैंने देखो ये फ़ोटो भी लगा रखी है आपकी, ये देखो, ये हमने कागज़ से बनाया था, ठीक है ना। और इसके ये एक इसके आगे से कटोरी सी थी, एक फिर एक छोटी कटोरी भी हमने आधी कटोरी लगाई थी। इससे क्या कर रहा था, वो मूवमेंट कर रहा था, वो मूव कर रहा था। देखो हर दिशा में ये मूव कर सकता है, ये घूम सकता है। ये हमारा क्या है, कंदुक खलिका संधि। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख लेना, ठीक है ना, कि एक ऐसी संधि जो जुड़े हुए भाग को सभी दिशाओं में घुमा सकती है। आप अपना हिप का हिस्सा भी घुमा के देखो, वो क्या है, वो चारों पूरी दिशाओं में, जिसे बोलते हैं ना 360 राउंड ले लेगा, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा, वो पूरे को घुमाएगा, पूरा ऐसे घूम के आएगा। तो क्या है हमारी, हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, ख क्वेश्चन क्या है, कपाल की कौन सी संधि कौन सी अस्थि गति करती है। क्या है, सिर्फ निचला जबड़ा ही गति करती है। इसका आंसर क्या होगा, कपाल की जो आपका पूरा जो मुंह होता है, ठीक है ना, आपका जो पूरा मुंह होता है, देखो ठीक है ना, उसमें जो उसमें सिर्फ निचला जबड़ा ही मूव करता है, मतलब गति करता है। आपने अभी पढ़ा है नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि जो ऊपरी जबड़ा होता है वो अचल संधि होती है, वो गति नहीं करता। तो गति कौन सा करता है, आपका निचले वाला जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। अगर आप पीछे की तरफ अगर आप बैठो और अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश करो, तो क्या है, आपकी जो कोहनी होगी वो पीछे की तरफ नहीं मुड़े। क्यों, क्योंकि उसमें हिंज संधि होती है। हिंज संधि क्या होता है, सिर्फ वो आगे और पीछे ही, सिर्फ वो आगे की मूवमेंट एक ही दिशा में आपको मूवमेंट दिखाती है। अपना हाथ देखो, पीछे नहीं कर सकती आप, अपना हाथ देखो, अपना हाथ हिलाओ, ऊपर नीचे करो। देखो आप इसमें भी देख सकते हैं, ये रहा जो हमने ये डायग्राम बनाया था, हमने ये सीखा था, ठीक है ना। ये क्या है, एक ही दिशा में ऐसे ऐसे कर सकता है सिर्फ ये, ठीक है ना। तो ये हमारी हिंज संधि हो गई। घुटने में भी हमारी हिंज संधि होती है, ठीक है। और हमारे कोहनी में भी क्या होती है, हमारी हिंज संधि होती है। अब इसका क्वेश्चन आंसर क्या लिख देंगे हम, कि कोहनी हिंज संधि का उदाहरण है जो केवल एक ही दिशा में गति को अनुमति देती है। आप इसको अभी बैठे बैठे जब आप ये देख रहे हैं तो करके देखो, पीछे की साइड आपकी कोहनी मुड़ेगी ही नहीं। जैसे आपका दरवाज़ा सिर्फ एक ही दिशा में करता है, ठीक है ना, इसलिए हम अपनी कोहनी को पीछे की ओर नहीं ले जा सकते। बच्चों ये आपके 8th चैप्टर के, ठीक है ना, ये आपके जो है 8th चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं। ये जो 4 के 4 हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको आप ध्यान से उतारिए अपनी कॉपी में और समझ के करिए, ठीक है ना। ये देखो, तो बच्चे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उनके क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे और करेंगे। बच्चे अभी तक जिसने भी आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।